वन मोर रैंडम वीडियो ऑन रैंडम यूट्यूब चैनल व्हाई अनदर ट्राई। क्योंकि मैं पहला नहीं हूँ, कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की है मेरे से पहले भी, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये इस चैनल की पहली वीडियो होगी, लेकिन 99% लोग इस वीडियो को बहुत समय बाद देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ना, तो रीच नहीं मिलेगी यूट्यूब से। मेरे को सच में नहीं पता तुम कौन सी वीडियो देख के इस वीडियो पे आए होगी। तुम्हारे मन में मेरे लिए एक ओपिनियन होगा, एक थॉट होगा। एक बार के लिए फर्स्ट टाइम व्यूअर बन के इस वीडियो को देखना। दिस चैनल इज नॉट अबाउट मी, नॉट ओनली अबाउट मी। तुमने ये तो जरूर सुना होगा, दुनिया श्री कृष्ण की माया है। और अब हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास खूब सारी कंफ्यूजन हो गई है इस माया में। एक सिंपल सी बात है जो मैं गीता में पढ़ा था, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोई काम ना करना भी एक काम करना हो जाता है। जो ये तुमने चूज किया है ना, नॉट डूइंग एनीथिंग, ये भी एक वर्क है, ये भी एक कर्म है। तो इससे ये हो जाता है कि इस माया में काम तो करना ही है। लेकिन दिक्कत आ जाती है जो खूब सारी थ्योरीज होती है ना, बड़ी बड़ी थ्योरी, वो अपन अपनी बिहेवियर में नहीं ला पाते। सोसाइटी में जो अपन एक लिविंग बीइंग है उसमें यूज कैसे करना है, अपने अंदर गीता उतार नहीं पाते। सिर्फ गीता के बारे में नहीं है ये चीज। तुमने ये तो महसूस किया होगा, जब अपना फ्रेंड या कोई और पर्सन प्रॉब्लम में होता है ना, तो उसकी प्रॉब्लम अपने को बहुत आसानी से दिखाई देती है। जब अपन ऊपर से थर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी अपने को बहुत अच्छे से दिखाई देता है, बहुत क्लियर होती हैं चीजें। लेकिन अपने केस में वो सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है और अपने को क्लियरिटी मिलने में बहुत दिक्कत आ जाती है। अपने पास खूब सारी कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन अबाउट करियर, मैरिज, डेली रूटीन, चॉइस। वैसे तो तुम में से बहुत सारे लोग, मानो या मत मानो, तुम अपना खूब सारा समय मोबाइल देख के व्यतीत करते हो गया। अभी रील्स देख लिए, यूट्यूब देख लिए। जो इमोशनल डेप्थ और पीस की कमी है ना, जो फियर है, जो ग्रीड है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कंटिन्यूअसली। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट अगर थोड़ा डीप जाना चाहो तो सोल और ईगो के बीच में देख लो। ईगो को हमेशा सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन सोल है उसको ट्रुथ चाहिए। इससे खूब सारा कंफ्यूजन हो जाता है और इस कंफ्यूजन के बीच में ही लोग अपना खूब सारा समय व्यतीत कर देते हैं और आखिर में बोलते हैं कि जीवन क्या है, जीवन तो माया है। अपन सब फिलोसोफर है कहीं ना कहीं पे। अपन सबके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई ओपिनियन होता है, कोई थॉट होता है, कोई बायस होता है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो ये जो भी चीजें होती है, ये सबसे ऊपरी लेवल की क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में बोलना है तो तुम सबसे ऊंचा क्यों ना बोलो, सबसे बड़ा क्यों ना बोलो, सबसे सच्चा क्यों ना बोलो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस चैनल पे तुम्हें सोल के उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जिनको कभी तुम्हारा ईगो पूछने ही नहीं देता। और फिर खूब सारी कंफ्यूजन की वजह से तुम खूब सारी रॉन्ग चॉइस ले लेते हो, जिनका तुम्हें पता भी नहीं होता वो रॉन्ग होती है। राइट और रॉन्ग ऐसे कुछ नहीं हो सकता, बस बात ये है कि तुम उससे कुछ बेटर हो सकते हो, कुछ बेहतर बन सकते हो। जो अब तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल टू बीइंग ह्यूमन बीइंग। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एनिमल और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस होता है। अगर अभी तक तुम्हारे मन में एक बार भी ऐसा है कि ये सब बातें करने के लिए मैं कैसे, क्या सोर्स क्या है मेरा। मैं खूब सारा पढ़ चुका, मैं खूब सारा देख चुका, मैं वो पता है कि मेरे को क्या क्या नहीं पता। तो मैं एक मेरी ईगो को साइड में रख के यहाँ पे सोल की फॉर्म में आ सकता हूँ। और तुम्हें पता है ना, सोल को सिर्फ ट्रुथ होता है। ट्रुथ किसी के लिए भी अलग अलग नहीं हो सकता। जो सच एक के लिए वो दूसरे के लिए भी सच होगा। ट्रुथ इज परमानेंट। हम सबको सच्चाई से प्यार होता है, वी ऑल लव द ट्रुथ। लेकिन जो क्यूरियोसिटी होती है, जो बचपन से ही कहीं ना कहीं समाज में घुल मिल जाती है, दुनिया जिसको दबा देती है, अगर वो क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर अभी भी है, और मैं स्पॉइलर दे देता हूँ वो सबके अंदर है ही, तो उन सबके बारे में बात करता हूँ मैं इस चैनल पे। मैं इस वीडियो के लिए इतना ही सोचा था, लेकिन मैं तुमसे एक बात और करना चाहता हूँ। द डे वी बोर्न, द सोसाइटी, द वर्ल्ड ट्राई टू फिट अस इन ए सिस्टम। हमें कोशिश किया जाता है कि हम कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी सिस्टम के अंदर फिट हो जाए। सिस्टम क्या होता है? एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट। जो मैकेनिकल चीजों के लिए तो बहुत सही है, जैसे एनिमल्स, एनिमल्स को तुम बहुत आसानी से क्लासिफाई कर सकते हो। उनका क्या एम होता है? जो क्वेश्चन पूछा था ना, एनिमल और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस होता है। एनिमल सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस कर सकते हैं। दे डोंट मेक एनी डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। ईट, रिप्रोड्यूस, डाई, ये तीन ही उनका लाइफ फॉर्मेट होता है। तुमने भी ये बहुत बार सुना होगा ना कि यार यही थोड़ी लाइफ है। 18 तक स्कूल हो गई, 24 तक कॉलेज हो गई, 25 तक जॉब हो गई, फिर शादी, फिर बच्चे, 30 साल से पहले सेटल। ये एक टेम्पलेट हो गया ना। लेकिन ये टेम्पलेट तुम सबके लिए नॉर्मल है, सोसाइटी ने इसे नॉर्मल बना दिया है। तो फिर तुम्हारे अंदर अब क्वेश्चन आएगा, फिर ये नॉर्मल नहीं है तो और क्या हो सकता है? जो ये पोटेंशियल है, इसी की बात होगी। चलो मेरे मन में कॉन्फ्लिक्ट है, तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन हो तो बताना। तुमने बहुत बार सुना होगा कि मैं मेरी शादी खुद नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करे वो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन उन्होंने खुद की शादी तो खुद नहीं की थी। तो एक ऐसा वो पॉइंट कौन सा आता है जिसके बाद है ना अपन किसी की शादी करवा सकते हैं? जैसे अपने पेरेंट्स ने शादी की, उसके बाद अब हमारी शादी होनी है, तो वो पॉइंट कौन सा है जिनके बाद एक इंसान दूसरे इंसान की मैरिज करवा सकता है? अब इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए करियर,
कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जब किसी करियर के बारे में बात की जा सकती है। ह्यूमन रिलेशन हो गए, जितनी भी हो गई, मनी के बारे में बात हो गई, और भी बहुत कुछ होगा, धीरे धीरे फाइंड आउट करेंगे। तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहना, अगली वीडियो जल्दी आएगी। तो ऐसी बात है, सिस्टम में अपने को बहुत जल्द डाला जा रहा है। क्या पता मेरी सारी बातें अभी तक तुम्हें झूठ लगी हो, तो चलो तुम बता दो अपने मन से, तुम्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए क्या? और अगर तुम्हें लगता नहीं हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम सब फ्रीली मूव है, तो भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों भागते हैं लोग, है ना? ऐसी खूब सारी बातें हैं तुम्हारे अंदर, वो जो सोल के क्वेश्चन है ना, जो ईगो पूछने नहीं देता, उन सब के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे एक साथ मिलके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।